बहन का फोन आया है कि इतने साल के बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपये रख के गया है। ये कहानी किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुन करके दिल रोने लगा। एक परदेसी की हकीकत है। 10 साल हो गए थे परदेश में काम करते करते। पहला साल कर्ज उतारने में, दूसरा तीसरा साल बहन की शादियों के भेंट चढ़ गया। चौथे साल आने का सोचा तो पापा की तबीयत खराब हो गई। यहाँ तक कि पापा दुनिया छोड़ के चले गए, तब भी नहीं आ पाया। बूढ़ी माँ घर में अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं थी, तो परदेश से हिम्मत नहीं हुई कि इतने साल परदेश में रहकर खाली हाथ बहन के घर जाऊं। लेकिन माँ की जिद और बहनों ने कहा, भाई आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आ जाओ कहा तो हिम्मत बढ़ी। कुछ उधार लिया, कुछ पास था जिससे टिकट करवाया, और वापस ये सोचकर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, यहीं पर कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन बच्चे वाली हो गई थी। आते वक्त भांजे के हाथों पे 100 रुपए रख करके वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुंचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन ये उम्मीद थी कि बहन ये नजदीक में है, ये कुछ नहीं बोलेगी। वहां से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रखा, और जब घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि बहन का फोन आया था। उसने कहा, इतने दिन के बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपये रख के गया है। इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बोली, मेरे बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी रख के नहीं गया, ससुराल में मेरी नाक कटा दी। ये सब सुन के मैं सन्न रह गया और अब अपनी 10 साल की कमाइयों का हिसाब लगा रहा था। अरे यार, अगर अपना पुराना घर छोड़कर भी नए घर में चले जाओ ना, तो ख्वाब हमेशा पुराने घर के आते हैं। पर एक परदेसी अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है अपनों के लिए, अपनों को बसाने के लिए। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन परदेसी मेहनत के साथ साथ अपनी उम्र को बेचकर पैसा कमाता है। किसी की खुशियों में नहीं आ पाता है, किसी की मैयत में भी नहीं आ पाता है। सच पूछो तो हमारे सीने में दिल किस तरफ है, ये सिर्फ एक परदेसी ही बता सकता है, क्योंकि जब वो अपनों को छोड़ करके जाता है तो सीने में वही तकलीफ होती है जहां दिल रोता है। जुल्म नहीं करते ये अपने लोग कि परदेश में रहकर हमारे लिए किया ही क्या है। अरे कसम खुदा की, अगर तुम्हें एहसास हो जाए ना उसने परदेश में रहकर तुम्हारे लिए क्या किया है, तो जबान को कटवाना पसंद करोगे, लेकिन उसकी कुर्बानियों को कभी बोलना नहीं पसंद करोगे। सच कहते हैं, जिसका दर्द होता है उसकी तकलीफ को सिर्फ वही समझता है।